कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। अभी कल सब लोग आए थे यहाँ के आयोजक लोग, तो भाई मुझको तो डरा रखे हैं कि बहुत सारी जिज्ञासाएं आपसे पूछी जाएंगी। ये सावन भाई जी पढ़ा जाए, आप पढ़िए। किसी को एक जिज्ञासा है, शिव शिष्यता में रजिस्ट्रेशन का क्या उद्देश्य एवं महत्व है? देखिए, कुछ दो बात समझिए। आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ प्रेम से आए हैं, प्रेम के लिए आए हैं। महादेव से प्रेम है, साहब दीदी से प्रेम है। आने में 2 रुपए खर्च हुआ होगा, तो दोनों दो बातें हैं, समझ रही हैं? आपको किसी से प्रेम है, आप 150 किलोमीटर से आए हैं यहाँ, 2 घंटे 3 घंटे बस में, ट्रेकर में, ट्रेन में बैठ करके, तो आप आए हैं यहाँ प्रेम से, प्रेम के लिए, महादेव के लिए और साहब दीदी माँ के लिए। पर आने जाने में आपको 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खर्च हुए होंगे। तो वो एक व्यवस्था है, एक संस्था है जो साहब ने बनाई है, 3 संस्थाएं। तो वो एक व्यवस्था चलती है जिसके लिए हम आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दान देते हैं। 1 रुपए का दान, या 1 रुपए देते हैं, 2 रुपए देते हैं, 1.5 रुपए देते हैं। तो 1.5 रुपए का दान प्रतिदिन हम आप देते हैं। उसको अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 365 दिन का जोड़ लीजिए। इच्छा है तो दीजिए, कोई आपके पॉकेट से तो पैसा निकालेगा नहीं। दोनों दो बात है, याद रखो। महादेव को अपना समझना और रजिस्ट्रेशन कराना दोनों दो बात है। महादेव को आप अपना समझिए, वही आपका और हमारा मुख्य काम है। साहब दीदी के संकल्प को लेकर के चलना हमारा आपका काम है। इच्छा हो तो संस्थाएं हैं, आप उसके सदस्य बन सकते। रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, उसको ऐसे आप उसके सदस्य बनते हैं। शिव शिष्यता अलग चीज है। कोई ये ना समझे कि हम संस्था का सदस्य बन गए हैं तो हम शिव शिष्य हो गए हैं। शिव शिष्य होकर के आप संस्था का सदस्य बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साहब ने कहा है आपका शिव शिष्य होना आवश्यक है, शिव शिष्य बनना जरूरी है। संस्था हो या ट्रस्ट हो या हम आप हो, ये चीजें मायने नहीं रखती। हाँ, एक सिस्टम चला आ रहा है, जो सिस्टम चल रहा है तो उसमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। ये लॉन बुक हुआ है, ये रिजॉर्ट बुक हुआ है, तो यहाँ कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी होगी। ये माइक जिससे मेरी आवाज आप तक जा रही है, आपको पानी मिलेगा या पानी मिला होगा या 10 रुपए का बिस्कुट मिला होगा कि बैठे हैं मेरे गुरु भाई गुरु बहन, 2 बजे तक बैठेंगे, 2:30 बजे तक कुछ खा लें, उसके लिए पैसे लगते हैं। किसी भी संबंध को बनाने के लिए न भजन की जरूरत है, न गीत की जरूरत है, न डांस की जरूरत है, न डीजे की जरूरत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके मन की जरूरत है। आपका मन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका पैर चाहिए ना, या आपको साधन चाहिए, तो शिव शिष्यता में या किसी भी संबंध को बनाने में आपका मन, आपके भाव एक साधन है। साहब ने कहा है कि किसी भी संबंध में भाव ही इंजन है। इंजन होता है जिस पर गाड़ी चलती है। ट्रेन का इंजन समझते हैं ना, गाड़ी का इंजन, बाइक का, साइकिल का वो चेन होता है। तो इंजन मतलब जिस पर हम आप आगे बढ़ते हैं। तो भाव ही एकमात्र साधन है। भजन कीर्तन और जागरण करने से तो हजारों हजार साल से तो हम आप भजन कीर्तन जागरण करते ही आए हैं। फायदा बताइए। अगर भगवान शिव की शिष्यता धरती पर नहीं आती तो आज भी हम जातियों में बंटते, धर्म में बंटते, प्रांत में बंटते, पंथ में बंटते। अभी भी इस देश के कई मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, याद रखिएगा। वहां भी हम आप पूजा अर्चना करते हैं, अगरबत्ती दिखलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो मन का खेला है। मन से अगर आप जुड़ गए, आपको किसी भजन की आवश्यकता नहीं, आपको किसी कीर्तन की आवश्यकता नहीं। बस मन से अपना महादेव को समझिए, मन से साहब दीदी माँ को अपना समझिए। किसी भी संबंध में आपका मन ही है। किसी को आप भाई भी समझ रहे हैं तो वो आपके मन का खेला है, किसी को आप बहन भी समझ रहे हैं तो वो आपके मन का खेला है। किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है शिव को अपना गुरु बनाने के लिए। बस आपका और हमारा मन चाहिए, वो भाव चाहिए कि सरकार आप मेरे हैं। बाबा विश्वनाथ के यहाँ आप लोग जाते हैं ना, हर आदमी जाता है तो अपना पर्स ही देखता होगा। अब तो खैर अलग अलग व्यवस्था हो गई है, तो महिलाएं जाती होंगी तो अपना चप्पल, अपना कान का सोचती होंगी कहाँ क्या है। ध्यान क्या महादेव पर रहता है? ईमानदारी से बताइएगा, या चीजों पर रहता है? तो कौन सी पूजा कर रहे हैं? पूजा का अर्थ होता है जहां उस ईश्वर के पास हमारा आपका मन रमा रहे, लगा रहे, जगा रहे। तो वैसी पूजा के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिना गुरु के कुछ भी नहीं होगा। तो शिव को गुरु बनाइए, उनकी ओर चलिए, साहब दीदी माँ के साथ चलिए। एक जिज्ञासा मिर्जापुर से आई हुई है
कोई भाई बहन यदि किसी कारणवश भगवान शिव को गुरु माने हैं, चर्चाओं में नहीं चल पाते हैं, तो क्या उन पर महादेव की दया नहीं होगी? सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके पास सावन जी का है। इनको देख करके तो हमको और आपको सीखना चाहिए। इनकी शारीरिक क्षमता हमारे आपके जैसी नहीं है, प्रभाव देखिए तो हम आप कहीं नहीं टिकेंगे। किसी का चलना, किसी का दौड़ना कहीं से महत्व नहीं रखता, बस आपका प्रेम महत्व रखता है। आप शिव से कितना प्रेम करेंगे। कोरोना में 2 साल तो हम लोग कहीं नहीं गए। कोरोना में 2 साल तो कहीं कोई नहीं गया, तो क्या शिव छूट गए? साहब दीदी माँ छूट गए? हमारा आपका जाना कहीं से मायने नहीं रखता है। हमारा आपका उस शिव के पास लगे जगह रहना मायने रखता है। उसकी दया मायने रखती है। हमारा आपका शिष्य भाव मायने रखता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया करिए। इसको बोलने के लिए तो साहब ने इतना आसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको बोलने की भी जहमत नहीं उठानी है, बोलने का भी कष्ट नहीं उठाइए, मने मन बोलिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। इस काम को करने में कहीं जाने की जरूरत है क्या? साहब ने उस शिव को शिवालय से उठा करके शौचालय में ला दिया। साहब ने कहा कि आप बाथरूम में हैं, वहां भी आप अपने गुरु से दया मांग सकते हैं। आप किचन में हैं, वहां भी अपने गुरु से दया मांग सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, खाना बना रही हैं कि बच्चों को पढ़ा रही हैं कि देश दुनिया चला रही हैं कि आप देश चला रही हैं, सेना चला रही हैं, आपको कहीं भी आप अपने गुरु से दया मांग सकती हैं। इसके लिए आपको साधन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको पैर की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बस आपको मन की आवश्यकता है। बस आप उनको अपना समझिए, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। हमने कहा ना, जब आपको लगन लग जाएगी, जब आपको प्रेम हो जाएगा, जब आपको गुरु की ओर आपका मन चल पड़ेगा, तब तो आप अपने बड़ाई करने लगिएगा कि महादेव बहुत अच्छे गुरु हैं, इनका शिष्य बनिए। साहब की स्थिति को ध्यान में रखिए। साहब की स्थिति क्या है? साहब ने अपने लिए भी इस काम को शुरू नहीं किया, हमारे और आपके लिए भी शुरू नहीं किया। उन्होंने शुरू किया उस शिव के लिए जो उनको अच्छा लगने लगा। उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा कि यार इतना अच्छा गुरु है, इसका चेला क्यों नहीं है? तो लोगों को बताना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ी, उन्होंने देखा कि किताबें कहती हैं कि शिव जगत गुरु हैं। मानस कहता है कि गुरु कैसा हो, तो शंकर रूपिणो, मतलब शंकर जैसा हो, मतलब पहले से कोई है तब तो आप तुलना कर रहे हैं उसकी। तो इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, आपके मन की आवश्यकता है। आपको किसी पैर की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, आपको बस साहब दीदी की आवश्यकता है, आपके मन की आवश्यकता है। नेक्स्ट। दीदी, इस जिज्ञासा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस पर आप बोल चुकी हैं, मगर इसमें एक दूसरी कड़ी है, इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। शिव चर्चा में जो भजन होता है, उसके दौरान इनाम के रूप में पैसा मिलता है, लोग देते हैं कि शिव चर्चा वाले आए हैं, अच्छा अच्छा भजन गा रहे हैं, तो उनको इनाम दिया जाएगा, तो हम लोगों पर खुश होंगे और हम लोगों पर दया करेंगे, हम लोगों का जीवन सुखमय होगा। थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, ध्यान रखिएगा, शिव चर्चा वाले दया नहीं करेंगे, शिव चर्चा वाले दया नहीं करेंगे। दया तो वो शिव करेंगे। शिव चर्चा वाले दया कर सकते हैं तो जरा करके देखिए। शिव शिष्य दया कर सकता है, साहब ने कहा है कि शिव शिष्य दया कर सकता है, शिव चर्चा वाले दया नहीं कर सकते। और जो पैसा ले रहा है, इनाम ले रहा है, भाई आप लेना बंद कर दीजिए ना, लोग देना बंद कर देगा। आप देना, आप लीजिए, कोई आप लीजिएगा तब तो आपको पैसे देगा। आप मांगना बंद कर दीजिए, लोग देना बंद कर देंगे। हम लोग डीजे वाले तो है नहीं कि डांस कर लिया, डीजे बजा लिया, पैसा ले लिया। अरे महादेव के चेला है यार, दुनिया के सबसे बड़े गुरु के चेला है, थोड़ा सम्मान रहना चाहिए। ऐसे कैसे किसी से पैसा ले लेंगे? दया होगी गुरु की तो गुरु देंगे, साहब दीदी देंगे, ऐसे कैसे किसी से पैसा ले लेंगे? एक सम्मान बचाए रखिए। सबसे अच्छे स्कूल का विद्यार्थी का भी एक लेवल रहता है। हम आप दुनिया के सबसे बड़े गुरु के चेला हैं, एक लेवल बनाइए अपना। कह रहे महादेव के चेला हैं हम, ऐसे किसी से पैसा नहीं लेते, मेहनत करेंगे और लेंगे। ठीक है, करना है। और सांस अंदर लीजिए तो नमः, बाहर छोड़िए तो शिवाय। माला भी कर रहे हैं और ये भी क्रिया कर रहे हैं। थोड़ा भाई बहन को
मार्गदर्शन आप करिए। अभी भी 90% ऐसे ही चल रहा है। कोशिश करनी है। तो नमः शिवाय हमारा गुरु मंत्र भी है। जो परमात्मा है, जो सृष्टि करता है, शिव है, उनका भी मंत्र यही है। प्राण मंत्र भी हमारा आपका भी यही है। सब कुछ यही है। तो चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। अब मान लीजिए एक पैर इधर रखिएगा, एक पैर उधर रखिएगा, दो नाव पे, कहावत सुनी है ना, दो नाव पे पैर रखिएगा तो भुचुक जाइएगा। भुचुकना मतलब गिरना। तो दो जगह पर पैर रखिएगा तो गिरने का भय है। साहब ने तीसरे सूत्र में समझाया, थोड़ा समझिएगा। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप रुद्राक्ष की माले पर कर सकते हैं, आप तुलसी के माले पर कर लीजिए, कमल गट्टा मतलब मिट्टी का कर लीजिए, बना बना के, या आप उंगलियों पर कर लीजिए। और एक बताया उन्होंने कि अनायास जो सांस पर चलता है, अजपा जप। अजपा जप मतलब अ का अर्थ होता है नहीं, जिसको जपा नहीं जा सकता वो अपने आप हमारी आपकी सांस पर चलता है, चढ़ता है गुरु की दया से। तो नमः शिवाय जब आप रुद्राक्ष की माला पर कर रहे हैं तो 108 की तो वो माला बनी हुई है, उसकी गिनती तो करनी ही नहीं है। बस एक दाने पे नमः भाव लेना है, नमः शिवाय, और भाव लेना है कि अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। नमः शिवाय का अर्थ ही है शिव को प्रणाम। संस्कृत में है ये नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। तो एक दाने पे बस सोचना है कि नमः शिवाय सोचना है और भाव लेना है कि अपने गुरु को प्रणाम किया। वैसे करते करते वो माला पूरी हो जाएगी। उंगलियों पर भी वही विज्ञान है कि आप 108 बार कर लें। वो रुद्राक्ष के दाने पर जब आप कर रहे हैं या उंगलियों पर कर रहे हैं तो सांस पर नहीं होगा, वो दो चीज एक साथ नहीं होगी। ठीक है, सांस पर जब आप कर रहे हैं तो वहां रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है माले की, वहां उंगलियों की जरूरत नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में तो हम लोग सांस पर करने की कोशिश करते हैं। साहब ने कहा कि सायास करने की सायास मतलब एक अच्छी कोशिश, अच्छे काम को करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे आपकी सांस पर नमः शिवाय चढ़ता है तो दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं है। किसी की सांस पर नमः जा रहा है और शिवाय सांस के साथ बाहर आ रहा है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। साहब ने कहा है कि जिसके नींद में ईश्वर है वही ऋषि है। नमः शिवाय हम और आप कर ले रहे और साया अनायास चढ़ने लगे गुरु की दया से, तो ये बस उनकी दया का ही परिणाम हो सकता है। तो दो तीन विधियां बस ध्यान रखना है कि जब रुद्राक्ष की माला कर रहे हैं तो सांस पर नहीं चलेगा, उंगलियों पर कर रहे हैं तो सांस पर नहीं चलेगा, कमल गट्टे पर या तुलसी की माला पर कर रहे हैं तो सांस पर नहीं चलेगा। जब सांस पर कर रहे हैं तो वो नमः जाएगा और शिवाय बाहर आएगा। दोनों तीनों स्वतंत्र स्वतः सब अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप रुद्राक्ष पर भी कीजिए और सांस पर चढ़ाइए। जैसा अभी सावन भाई ने कहा कि पिछले 13 साल से ये ऐसा ही करते आए हैं और कई लोग भी करते आए। थोड़ा इसको समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। संकीर्णता शिव भाव मतलब उस शिव का भाव कि वो मेरे हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं। साहब की इस लाइन को थोड़ा समझिए कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। मतलब कोई पहाड़ है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जहां सबसे ऊपर उसका ऊपर वाला हिस्सा है। अब मान लीजिए कोई 5 मंजिला बिल्डिंग है, कोई 5 मंजिला घर है, तो सबसे ऊपर 5वां मंजिल हुआ, आप नीचे ही है, अभी पहली ही सीढ़ी पर है। वहीं पर आप के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी भाव है, छोटे भाव है, जो भी अंधकार है, सब कुछ दूर हो जाता है। हम अभी शिव शिष्य बने नहीं हैं, मन में सोचे ही है, उस ओर चलने के लिए सोच ही रहे हैं, तभी समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। हमारे भीतर जो भी बुराइयां हैं, जो भी अवगुण है, किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई फलानी जाति का है, कोई फलाने धर्म का है, समस्त संकीर्णताएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। और देखिए उसी का परिणाम है, उसी शिव भाव के शिखर की तलहटी का परिणाम है। हम आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, किसके पास कितने पैसे हैं कोई नहीं जानता, फिर भी बड़े प्रेम से हम आप बैठे हैं। सोचिए उस शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही हमने अभी चलना ही शुरू किया है और वहां हम आप समस्त संकीर्णताओं से दूर हो रहे हैं। ये गुरु की दया का परिणाम है, वो साहब दीदी के आशीर्वाद का परिणाम है। दीदी जिज्ञासा तो बहुत है और
आपकी अनुमति हम लेना चाहेंगे कि इसको पढ़ें। पढ़िए, गुरु से दया मांगिए, कुछ भी करना नहीं है इसमें, बस दया मांगना है, मन ही मन कहना है कि आप मेरे हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काम करिए, और आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम है। गुरु भाई श्याम नारायण जी, आपसे निवेदन है, आए आप धन्यवाद के लिए दीदी को धन्यवाद। और जो गेट पर गुरु भाई का ड्यूटी लगा हुआ है, गेट को लॉक कर दें। दीदी आप लोग बैठिए, अभी कार्यक्रम चल रहा है। दीदी बैठिए, आप लोग इधर से निकलिए, आपका गाड़ी इधर लगा है पीछे। हमारा छोड़िए ना, हम अपना गुरु भाई गुरु बहनों के लिए निकलवाइए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, गेट लॉक मत करिए। आप लोग बारी बारी से भाई बहन को निकलने दिया जाए। हेलो, सभी गुरु भाई गुरु बहनों से निवेदन है कि आप इस प्रांगण से जब बाहर जाएं तो कतारबद्ध होकर जाएं, पूरी साधता के साथ अपने अपने घर को जाएंगे। मेन गेट जो दोनों गेट हैं, उसको ना गाड़ी ऐसे निकलेगी।